हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जेई मेंस 2026 का क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका। इफ tan इनवर्स 1 माइनस अल्फा प्लस tan इनवर्स 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, और जहाँ पे अल्फा जो है 1 बाई बीटा है, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब ये हमें ये यूज़ करना है, इसका यूज़ करके और ये कंडीशन यूज़ करके हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, मोड का कोई मतलब नहीं है। मोड से सिर्फ यहाँ पे इतना मीनिंग है, अगर हमारे पास अल्फा और बीटा को प्लस करके वैल्यू माइनस की आ रही है तो मोड का मतलब है यहाँ पे वो माइनस की आ रही है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करना है, बस इतना मतलब है मोड का। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो भाई हमारे पास है tan इनवर्स 1 माइनस अल्फा प्लस tan इनवर्स 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे tan a प्लस tan b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे tan a प्लस tan b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस a b, दैट इज 1 माइनस अल्फा एंड 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, ये आने के बाद tan इनवर्स 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 1 आएगा माइनस बीटा आएगा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इज इक्वल टू ये जो पाई बाई 4 है tan इनवर्स में किसकी वैल्यू होगी, ये होगी हमारे पास tan इनवर्स 1 की वैल्यू। tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये tan इनवर्स, ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, वही माइनस कॉमन आएगा और अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड बाई 1 माइनस 1, ये माइनस कॉमन आएगा यहाँ से तो ये बन जाएगा हमारे पास, ऐसा कर लीजिए, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, -1 माइनस प्लस 1 बीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। ठीक है, tan इनवर्स से tan इनवर्स हटा दीजिएगा तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड बाई 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने यहाँ tan इनवर्स के से tan इनवर्स हट गया यहाँ पे दोनों साइड से। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी और नीचे 1 है तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, दैट इज 2 माइनस अल्फा प्लस के बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, इसको इधर लीजिएगा और अल्फा प्लस के बीटा, इसको जब इस वाले को जब इधर लेंगे माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसको इधर लीजिए 2 प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये कितना हुआ हमारे पास, ये हुआ हमारे पास 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अल्फा प्लस, दैट इज यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस अल्फा बीटा डिवाइड बाई 2, इस 2 को हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक कंडीशन की हुआ है ये कि जो अल्फा है वो 1 अपॉन बीटा के इक्वल है, तो ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो रहेगा एज इट इज, क्योंकि ये सिर्फ अल्फा प्लस बीटा को पूछ रहा है। तो यहाँ पे 2 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन बीटा, तो अल्फा रहने दीजिएगा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लिखिएगा 1 अपॉन बीटा इंटू बीटा और डिवाइड बाई 2, बीटा से बीटा कैंसिल तो 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 3/2। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अल्फा प्लस की बीटा कितना है हमारे पास 3/2 जो कि प्लस का है। ठीक है, अब यहाँ पे मोड की बात कर रहा है, यानी कि मोड का मतलब यहाँ पे ये होगा कि अगर हमारे पास ये वैल्यू माइनस की होगी, अगर ये वैल्यू हमारे पास माइनस की होगी
तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस। ये मोड का मीनिंग होता है। तो यहाँ पे और ज़्यादा कोई मतलब नहीं है मोड का यहाँ पे। तो ये वैल्यू हमारे पास, क्योंकि प्लस की नहीं, ये प्लस की है ऑलरेडी, माइनस की नहीं है, तो 3/2। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आया 3/2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मेंस 2026 का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 6x इज इक्वल टू π/6। इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, दैट इज इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे। और जहां पे नोट करने वाली बात यह है कि जो x की वैल्यू है वो -1/2√6 और -1/2√6 के बीच में है। तो ऑप्शन क्या है इसके, 3, 0, 1, 2। तो देखते हैं इसको, सोल्व करते हैं इसको। तो सोल्व करिएगा इसको। हमारे पास tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 6x इज इक्वल टू π/6 है। π/6 दैट इज 30 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो tan इनवर्स 4x प्लस 6x डिवाइड बाई 1 प्लस 1 माइनस 4x इंटू 6x। tan इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b डिवाइड बाई a b। ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ। इस फॉर्मूले को मैंने यूज किया यहाँ पे। और यहाँ पे जो π/6 है, अब tan π/6 की जो वैल्यू होती है दैट इज tan डिग्री जो वैल्यू होगी 1/√30। ठीक है। 1/√30 अगर मैं बात करूं π/6 किसके ऊपर हो जाएगा, tan इनवर्स, टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड, तो 1/√30। ठीक है। तो मैं यहां इसकी जगह पे ले सकता हूं tan इनवर्स √30। ये लिया। tan इनवर्स से जब इन दोनों साइड का tan लेंगे तो ये tan इनवर्स हट जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस के 6x, tan x हो जाएगा और डिवाइड बाई 1 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 24x² इज इक्वल टू 1/√3। इसको मैंने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो सोल्व करने के बाद मुझे मिलेगा tan√3x इज इक्वल टू 1 माइनस 24x²। ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। तो मैं इसको जब इसको इधर लूंगा तो 24x² प्लस tan√3x, और इसको इधर लेंगे माइनस को भी, तो दैट इज 0। अब मेरे पास ये इक्वेशन बनी है। अब मुझे देखना है कि जो इसकी इक्वेशन के जो आंसर्स होंगे वो इसके बीच में आएंगे नहीं है, कितने आंसर इसके बीच में आएंगे। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है कि माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास आ जाएगा 24, b² की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, tan√3। ठीक है। tan√3 माइनस प्लस माइनस √b² दैट इज tan का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 100 और 3 का √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 4ac। a कितना है हमारे पास 24 और c कितना हमारे पास -1 और डिवाइड बाई 2 इंटू 2। तो ये हुआ हमारे पास x। यानी कि इसको मैं अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो माइनस के tan√3 प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 300 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 96 डिवाइड बाई, ये है हमारे पास a की वैल्यू 24 है, 48। ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसको आगे लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा माइनस के tan√3 प्लस माइनस, इसको हम लिखेंगे √3 96 और डिवाइड बाई 48 माइनस के tan√3 प्लस माइनस, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 3611 डिवाइड बाई 48। ठीक है। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस के tan√3 प्लस 6√11 डिवाइड बाई 48। 2 कॉमन लीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा, तो माइनस के 5√3 प्लस, ठीक है,
3 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइड बाई 24। 2 से 2 कॉमन लेके इसको हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा 24। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 रूट बचे हमारे पास, प्लस और माइनस। एक रूट तो हमारे पास क्या है, माइनस अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 11 बाई 24। दूसरा रूट हमारे पास है माइनस 5 रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 11 डिवाइड बाई 24। अब ये देखना है कि इन दोनों रूट में से दोनों में से कौन सा इनके बीच में आ रहा है, इसके और इसके बीच में आ रहा है। तो नोट करने वाली बात देखो क्या है। अब यहां पे हमारे पास है, ये देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्या है 5 अंडर रूट 3 माइनस 3। देखो यहाँ पे 11 है। अब 11 के अंदर हमारा क्या है कि अगर 11 की जगह 9 होगा तो इसकी जो स्क्वायर रूट वैल्यू होगी वो 3 होगी। तो यहाँ पे तो माना कि सपोज दैट ये 9 है तो स्क्वायर रूट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 9 तो 3 माइनस के, ये माइनस के 5 ये है, तो ये कितना इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये इसकी रेंज से बाहर हो जाएगा, ये माइनस वाला। तो ये तो हो गया माइनस से बाहर। अब बात आती है इसकी, माइनस के 5 अंडर रूट 3, ठीक है, प्लस 3 अंडर रूट 11। अंडर रूट 11 को अगर मैं बात करूं कि यहाँ एक ज्यादा इसके अराउंडिंग वैल्यू लूँ, अराउंडिंग स्क्वायर रूट लूँ, तो यहाँ पे आएगा 9। तो 9 का हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। और 9 में से आप कितना माइनस करोगे, आप माइनस के 5 पॉइंट आपका ये हो जाएगा, इसका 3 है, 3 की आप वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ पे 4 होगा तब जाके आपका 10 आएगा, ठीक है, तब जाके 10 आएगा। तो इससे तो बेटर की मतलब इसका आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है, 1.69 वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 9 से कम रहेगा, ठीक है। 9 से जब कम रहेगा तो हमारे पास 1/24 वैल्यूज आएगी यहाँ पे, ठीक है। 1/4 जब इसको माइनस करेंगे तो 1/24 वैल्यू आएगी। जो 1/24 है, ठीक है, 1/24 ये 1/√2√6 से पहले रहेगी, ठीक है। और इससे ज्यादा है क्योंकि पॉजिटिव है, ये माइनस का है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव तो ज्यादा रहेगा ही, ठीक है। और इससे कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे नीचे देखो 24 और यहाँ पे कितना बनेगा आपका, ये अराउंड 4 ये बनेगा आपका, ये बन रहा है आपका, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी अराउंड 5 के आसपास, 1/5, ठीक है। तो ये रहेगा इससे कम, क्योंकि ज्यादा dr इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो इसे छोटा रहेगा। तो इसका कहना है मतलब ये कि एक तो वैल्यू बाहर आ गई, एक इसके अंदर आ रही है, इसे इंटरवल के अंदर आ रही है। तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो होंगे 1। तो इसका आंसर आपका होगा सी। जेईई मेंस 2026 का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब माइनस 2³ प्लस 3³ माइनस 4³ प्लस अप टू 15³ इज इक्वल टू, वैल्यू ए बी सी और डी 4 ऑप्शन है, और ये जो टर्म्स है ये 15 टर्म तक है। ये हमें सम बताना है, अल्टरनेट सीरीज है, इसका सम कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन होगा कैसे, पहले इसको लिखते हैं। भाई हमें सम और नेगेटिव प्लस दोनों दे रखे हैं, माइनस प्लस। तो 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब प्लस अप टू डॉट 15 क्यूब। आप इसमें नोट कीजिएगा जो माइनस है ना, वो माइनस सिर्फ इवन पोजीशन पे, जो इवन नंबर है उनके साथ गिवन है माइनस। अगर मैं कुछ इसको ऐसे लिख दूं कि 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू प्लस 15 क्यूब, और इसमें से माइनस 2 टाइम माइनस कर दीजिएगा इवन पोजीशन, दैट इज 2³ प्लस, इसमें ऐसे कीजिए 2 टाइम ऑफ 2³। जब 2³ में से एक 2³ माइनस होगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, दैट इज 1, है ना। सिमिलरली माइनस 2 × 4³, जब 2 4 3 में से, दैट इज सपोज दैट दिस इज x और दिस इज 2x। 2x में से एक x माइनस होगा, ठीक है, 2x में से ये आपका माइनस है, और एक इसमें ऐड होगा, एक x ऐड होगा,
तो माइनस के एक्स बचेगा। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, ठीक है, मैंने क्या कहा माइनस के माइनस सिमिलरली 2 6 की पावर 3, क्योंकि ये सिर्फ इवन पोजिशन पे माइनस है। और अप टू कहां तक जाएगा भाई, ये जाएगा आपका, इससे पहले इवन पोजिशन क्या होगी 14, तो -2 14 की पावर 3। ठीक है, तो यहां से 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 15 की पावर 3 माइनस, यहां से आप लोग 2 कॉमन लीजिए और माइनस कॉमन लीजिए, तो बनेगा 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस 8 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 12 की पावर 3 और प्लस 14 की पावर 3 बचेगा। इसके बाद 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू 15 क्यूब -2। आप देखिए तो 2 की पावर 3 भी कॉमन आ रहा है सारे में, तो यहां से 2 की पावर 3 कॉमन लेंगे, 1 प्लस यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे 2 की पावर 3 बचेगा, 1 की पावर 3, और यहाँ पे 3 की पावर 3 बचेगा, और यहाँ पे 4 की पावर 3 बचेगा, और अप टू सिमिलरली ये आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे प्लस 5 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 और प्लस 7 की पावर 3 बचेगा। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन होती है, जब हमारे पास 1 प्लस 1 क्यूब एक समेशन का फॉर्मूला है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n टर्म, n टाइम तक जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस के 1 बाई 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। तो यहां पे अगर सीरीज की बात करूं तो इसमें कितनी टर्म्स है, टोटल 15 है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 और 2 की पावर 3 दैट इज 2 की पावर 4, और टर्म्स कितने हैं भाई, टर्म्स है 7, तो 7 इंटू 7 प्लस के 1 और डिवाइड बाई हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब ये होने के बाद हम लोग यहां पे 15 इंटू 16 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 24 2 की पावर 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 8 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 2 से यहां से 8 और 2 से यहां से 4, तो हमारे पास बन जाएगा 15 8 जा कितने हो गए हमारे पास 120 की पावर 2। ठीक है, 120 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 4, और ये बन जाएगा 7 4 जा 28 की पावर 2। ठीक है, अब इसको हम आगे और सिंपलीफाई करेंगे। अभी यहां पे हमारे पास हुआ 1440 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 16 इंटू और 28 की पावर हो गया 784, 1440 माइनस ये हमारे पास हुआ 1254, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, और माइनस इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1856। ठीक है, अब इसमें देखिएगा आपका कौन सा आंसर है, ये 52 है, 54 है, ये 56, तो आंसर हुआ हमारे पास सी। जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 20 की पावर 1/4 एक्स प्लस 5 की पावर 1/2 इक्वल टू 0, द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 इज इक्वल टू, ऑप्शन है हमारे पास 10 100 50 160, दैट इज हमारे पास इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस 20 14x प्लस 5 की पावर 1/2, इसकी जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
तो कैसे करेंगे इसको, देखो हमारे पास इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर से सोल्व कीजिए। ये डिटेल सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। 20 की पावर 14x प्लस 5 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे कीजिए, इस पावर को, इस साइड को एक साइड कर लीजिएगा, इस को एक साइड कर लीजिए और इनको एक साइड, प्लस 5/2 इज इक्वल टू -20 की पावर x। ठीक है, अब यहां पे आप स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर बोथ साइड, तो यहां पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 1/2 की पावर स्क्वायर दैट इज -20 की पावर 14 और ये हो जाएगा आपका x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये x पावर 4 प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 5 आएगा, प्लस इसका 2ab दैट इज 2x स्क्वायर 5 की पावर 1/2 इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 20 की पावर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 और x स्क्वायर। ठीक है, और भाई अब ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 5 प्लस 2 अंडर, इसको लिखेंगे हम लोग 5 1/2 एट एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे 20 की पावर 1/2 है, बट 20 की पावर 1/2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 5 की पावर 1/2 और इसको लिखेंगे हम 2, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट होगा 1.5 पावर होगी जो वो 2 होगा, और 5 पावर 1/2 दैट इज, हम इसको लिख सकते हैं 2 5 की पावर 1/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से इससे ये कैंसिल, तो हमारे के पास बचेगा, हमारे पास बचेगा भाई x की पावर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से इसको कीजिएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5, और ये देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा -5 का अंडर रूट, और इसको लिखेंगे हम लोग 5 आयोटा, क्योंकि अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा के इक्वल होता है, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पहले तो ये हुआ, अब ये हुआ प्लस और माइनस। ठीक है, तो यानी एक रूट हमारे पास प्लस है आयोटा और दूसरा है प्लस का 5 आयोटा, यानी कि ये मैं कह सकता हूं कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसके 2 रूट हुए, एक्स स्क्वायर दैट इज, ये अगर मैं बोलूंगा इसको एक्स के रूट अगर अल्फा और बीटा है, अगर ये एक्स में होगा तो अगर इसके रूट अल्फा बीटा है, इस इक्वेशन के रूट एक्स की वैल्यू अल्फा बीटा है, तो एक्स स्क्वायर के रूट कितने होंगे, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, यानी कि ये तो हुआ अल्फा स्क्वायर और ये हुआ आपका बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, तो अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -5i की पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 5 आयोटा 4। ठीक है, तो 5 की पावर 4 ये हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 4 और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ना ये जो एक्स स्क्वायर है अंडर रूट रहेगा, आयोटा तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये ना अंडर रूट ही रहेगा, ये ना ये आपका अंडर रूट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 5 और बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 5 आयोटा। अब ये आने के बाद इसको फिर से स्क्वायर कर दीजिएगा, तो अंडर रूट 5 आयोटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हमारे पास अंडर रूट माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास 5 आयोटा का, भाई माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, और भाई यहाँ पे
ये हो जाएगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, आई स्क्वायर वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर। ये आने के बाद हमारे पास हो जाएगा 5 -1 की स्क्वायर कितना होगा भाई, 1 होगा, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा आपका 25। तो हमारे पास जो ऐड आएगा वो आया 50। ठीक है, तो इसका जो अल्फा बीटा है, अल्फा इस इक्वेशन का, और इसका जो अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 है, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 की जो वैल्यू है वो कितनी है 50। तो इसका आंसर है हमारे पास सी। हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2026 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए साइन 3 डिग्री अपॉन कोस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन कोस 27 डिग्री प्लस साइन 27 डिग्री अपॉन कोस 81 डिग्री एंड बी हमारे पास है बी इज इक्वल टू tan 81 डिग्री माइनस 81 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री, और पूछ रहा है कि b अपॉन ए, b डिवाइड बाई ए की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। तो हम लोग बताएंगे, ऑप्शन हमारे पास है 2, 4, 6, 8। चलिए इसको करते हैं। आप यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले नोट कीजिएगा कि यहाँ पे जो साइन 3 डिग्री है और यहाँ पे कोस 3 डिग्री, कोस 9 डिग्री, मतलब 3, ये जो अगर यहाँ पे एंगल 3 है तो इसका 9 जो है ये 3 मल्टीपल है, यहाँ पे 9 है तो ये इसका 3 मल्टीपल 27 है, और ये 27 है तो इसका 3 मल्टीपल 81 है। मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा है कि साइन थीटा डिवाइड बाई कोस 3 थीटा, ठीक है, साइन 3 थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तीनों के अंदर ऐड कर देंगे। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं कि भाई इसमें ऊपर नीचे आप कोस थीटा से मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया कोस थीटा और कोस 3 थीटा, और 2 से इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहां देखो ऊपर वाला क्या बन गया हमारे पास, साइन 2 थीटा, और नीचे बन गया हमारे पास 2 कोस थीटा एंड कोस 3 थीटा। ओके, गॉट दिस पॉइंट। तो इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं कि इसको पूरा सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा, क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई होगा, कैसे इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब यहां पे साइन 2 थीटा को हम लोग लिखेंगे, पहले ऐसे कीजिएगा 1/2 को 1/2 को अलग कर लीजिएगा, और यहाँ पे साइन 2 थीटा आ जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा कोस 3 थीटा, और ये हो जाएगा 1/2। इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा को साइन 3 थीटा माइनस थीटा, और डिवाइड बाई हो जाएगा कोस थीटा कोस 3 थीटा। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन ए माइनस बी का हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 साइन 3 थीटा कोस थीटा माइनस कोस 3 थीटा, और भाई हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा, और डिवाइड बाई हो जाएगा कोस थीटा कोस 3 थीटा। इसको अलग अलग डिवाइड कीजिएगा तो हमारे पास बनेगा 1/2 साइन 3 थीटा कोस थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा कोस 3 थीटा माइनस कोस 3 थीटा साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा कोस 3 थीटा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बन गया। अब मैं देख रहा हूं यहां पे कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, और यहां पे साइन थीटा से कोस 3 थीटा से कोस 3 थीटा कैंसिल। तो अब यहां पे क्या बचता है, अब यहां पे हमारे पास बचेगा 1/2 साइन 3 थीटा डिवाइड बाई कोस 3 थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा, और हमारे पास फॉर्मूला बन गया 1/2
टेन थ्री थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा दैट इज ए टेन थीटा, और ये थ्री थीटा है तो थ्री थीटा आ जाएगा माइनस टेन थीटा। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये इक्वल हो गया साइन थीटा अपॉन कोस थ्री थीटा। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे इस पूरे सिस्टम में, ए के अंदर, ये वाला फॉर्मूला कि ये किसका इक्वल है, ये हमारे पास है 1/2 tan थ्री थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो हमारे पास हुआ, तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास यूज करेंगे। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी, 3 है, और इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है आपके, इसमें भी 3 × 3 है, दैट इज 9 डिग्री है। तो ये फॉर्मूला होगा हमारे पास, यानी कि साइन 3 डिग्री और डिवाइड बाई कोस 9 डिग्री 1/2। अब भाई यहाँ पे कोस 9 डिग्री को मैं बोल सकता हूँ, कोस 9 डिग्री को बोलेंगे हम लोग 3 × 3 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है 3 थीटा, 1/2 tan 3 × थीटा 3 डिग्री माइनस tan थीटा हमारे पास हो जाएगा 3 डिग्री, 1/2 tan 9 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री। तो ये हुआ हमारे पास साइन 3 अपॉन कोस 9। दूसरा है हमारे पास साइन 9 डिग्री अपॉन कोस 27, और 27 को हम लिखेंगे 3 × 9 डिग्री। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे 1/2 tan 9 हो जाएगा 27 डिग्री माइनस tan 9 डिग्री, और भाई लास्ट वाला हो जाएगा हमारे पास साइन 27 डिग्री, और इसको लिखेंगे हम लोग कोस 3 × 27 डिग्री दैट इज 1/2 एंड tan, ये हो जाएगा 81 डिग्री एज यूज बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, माइनस tan 27 डिग्री। ठीक है, अब ये हो गया, इन तीनों वैल्यूज को, ये और ये, इन तीनों को हम यहाँ पे ए में पुटअप करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा, तो हमारे पास बनेगा इसको, ये हमारे पास हो जाएगा, इन तीनों को यहां पुट करो तो a इक्वल टू हो जाएगा साइन 3 डिग्री अपॉन कोस 9 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2 tan 9 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री प्लस 1/2 tan 27 डिग्री माइनस tan 9 डिग्री प्लस 1/2 tan 81 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री। यहां से 1/2 कॉमन लीजिए, tan 9 डिग्री tan 3 डिग्री प्लस tan 27 डिग्री, 27 डिग्री माइनस tan 9 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a हमारे पास बचेगा 1/2 tan 81 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास a। अब ये b कितना हमारे पास, b हमारे पास है tan 81 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री। तो हम निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे भाई हम लोग निकालेंगे b अपॉन a की वैल्यू। b कितना हमारे पास tan 81 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री डिवाइड बाई a कितना हमारे पास 1/2 81 डिग्री माइनस tan 3 डिग्री, और भाई इससे ये कैंसिल, ये 1/2 है तो ये हो जाएगा 2, ये b अपॉन a ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, इतना लंबा प्रोसेस ना करेंगे क्योंकि एग्जाम में तो हमारे पास कम टाइम होता है,
तो इतना लंबा प्रोसेस ना करके हमें इसे शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे, हमें क्या करना है कि हमें ये जो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, इसका फॉर्मूला याद करना होगा 1/2 tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। अगर आपके याद ये फॉर्मूला है तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके आप इसको 1 मिनट के अंदर आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। और शॉर्ट ट्रिक यूज करने के लिए, शॉर्ट मेथड यूज करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका बेस क्लियर होना चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर, तभी आप एक शॉर्ट ट्रिक को यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। ये मीन्स 2021 का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोसेक 18 डिग्री इज द रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन यहाँ पे है x² प्लस के 2x प्लस के 4, x² माइनस 2x प्लस के 4, 4x² प्लस 2x माइनस 1 इजकल टू 0, x² माइनस 2x माइनस 4 इजकल टू 0। 4 इक्वेशन है। चारों इक्वेशन में से कोसेक 18 डिग्री किसका रूट होगा ये हमें फाइंड करना है। देखिए इसको करेंगे कैसे भाई, हम लोग क्या काम करेंगे, पहले कोसेक 18 डिग्री की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए भाई। इसको हम पहले लिखेंगे 1/sin 18 डिग्री, क्योंकि हमें मालूम है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया। अब यहाँ पे साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये आपको मालूम होना चाहिए √5 - 1/4। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 4/√5 - के 1। यानी कोसेक 18 डिग्री हमारे पास है 4/√5 - के 1। अब हम लोग इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, तो रेशनलाइजेशन क्या होगा, माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ठीक है, ऊपर नीचे √5 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास हो जाएगा 4 × √5 + के 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा a² माइनस के b² का फॉर्मूला, यानी कि √5² - के 1 और हमारे पास हो जाएगा 4 √5 + के 1। ठीक है, और नीचे हो जाएगा 5 - के 1, दैट इज हमारे पास ये हो जाएगा 4 √5 + के 1 डिवाइड बाई 4 से 4 कैंसिल। ये हमारे पास सपोज दैट ये कोसेक 18 डिग्री जो है ये आपका एक रूट है किसी भी एक इक्वेशन का और वो इक्वल होगा x के। तो अगर ये x के इक्वल है तो ये पूरा का पूरा जो आंसर आया, जो रूट आया, ये भी x के इक्वल होगा। यानी कि x हमारे पास क्या हुआ, x हमारे पास हुआ √5 + के 1। ठीक है, x हमारे पास √5 + के 1 हुआ। यहाँ पे 1 को इधर लेंगे -1 दैट इज 5। अब ये आने के बाद हम करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला एक्सपेंड कीजिएगा a - b का होल स्क्वायर, यानी कि x² - 2x + के 1 इज इक्वल टू इसका हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे x² - 2x + के 1 माइनस के 5 इज इक्वल टू 0 एंड x² - 2x - के 4 इज इक्वल टू 0। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन आती है x² - के 2x - के 4 जिसका रूट क्या है कोसेक 18 डिग्री। मैं लेके चला जाऊँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने फॉर्मूला भी यूज किया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, हमारा आंसर मैच कर रहा है ये x² - के 2x - के 4 इज इक्वल टू 0। इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में जो रूट होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कमिंग एग्जाम के लिए।